मृत्यु का सत्य और ईश्वर का परम सत्य। एक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था देवदत्त। एक दिन जब वह आंगन में लेटा था तब देवदत्त आकाश की ओर देखता रहा। तारे टिमटिमा रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या इन तारों में कहीं उसकी भी कोई जगह है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है। देवदत्त गांव के सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा थे। वे हमेशा धर्म और अध्यात्म के बारे में बात करते रहते थे। बच्चे भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए हुए थे। देवदत्त भी मेले में गए। मेले में एक साधु बैठे थे। साधु बहुत ही ज्ञानी थे। देवदत्त साधु के पास गए और उनसे पूछा, महाराज, मुझे ये बताइए कि मृत्यु सत्य है या ईश्वर। साधु मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। मृत्यु और ईश्वर दोनों ही सत्य है, लेकिन अलग अलग तरह के सत्य है। मृत्यु तो एक यथार्थ है जिसे हम सबको स्वीकार करना होगा, लेकिन ईश्वर एक अनुभव है जिसे हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। देवदत्त ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया। साधु ने आगे कहा, देवदत्त, एक बार एक किसान था। किसान के पास एक खेत था। किसान दिन रात मेहनत करके खेत में फसल उगाता था, लेकिन एक दिन तूफान आया और किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद किसान ने देखा कि उसके खेत में फिर से नई फसल उग रही है। किसान बहुत खुश हुआ। उसने समझा कि प्रकृति की शक्ति बहुत बड़ी है। प्रकृति ही सब कुछ देती है और लेती है। इसी तरह हमारा जीवन भी एक फसल की तरह है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और फिर मर जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमें मृत्यु को एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। ईश्वर तो एक ऐसी शक्ति है जो हम सबके अंदर मौजूद है। जब हम अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो हमें ईश्वर का अनुभव होता है। देवदत्त ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें समझने की कोशिश की। साधु की बातों ने देवदत्त को बहुत प्रभावित किया। देवदत्त ने साधु से विदा ली और गांव वापस चला गया। गांव में वापस आकर देवदत्त ने गांव वालों को साधु की बातें बताईं। गांव वाले भी देवदत्त की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। देवदत्त ने गांव में एक धर्मशाला बनवाई और वहां लोगों को धर्म और अध्यात्म के बारे में पढ़ाना शुरू कर। कुछ दिनों बाद देवदत्त को घुटनों का दर्द हो रहा था। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे खराब हो रहा है। देवदत्त बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। देवदत्त एकांत में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। वह अपने अतीत के क्षणों को याद कर रहा था। अपनी माँ की गोद में बैठना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिताए हुए पल। लेकिन इन सब यादों के साथ ही उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा था। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी थी। उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया था। उसने अपनी पत्नी को दुख दिया था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्या मृत्यु के बाद उसे किसी नरक में जाना पड़ेगा, क्या उसे अपने पापों का दंड भुगतना होगा, या फिर क्या वह पुनर्जन्म लेगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन देवदत्त उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे हुए थे। देवदत्त ने शिष्यों से कहा, बच्चों, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तुम सबको याद रखना कि मृत्यु का डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो एक सत्य है, लेकिन ईश्वर का प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। कुछ दिन बाद देवदत्त इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कहानी का अर्थ। यह कहानी हमें बताती है कि मृत्यु और ईश्वर दोनों ही सत्य है।
मृत्यु एक यथार्थ है जिसे हम सबको स्वीकार करना होगा, लेकिन ईश्वर एक अनुभव है जिसे हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमें मृत्यु को एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। ईश्वर वह शक्ति है जो हम सबके अंदर मौजूद है। जब हम अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो हमें ईश्वर का अनुभव होता है। कहानी से सीखने योग्य बातें। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें अच्छे काम करने चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें मृत्यु के डर से नहीं जीना चाहिए। हमें ईश्वर के प्यार में रहना चाहिए। यह कहानी हमें जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और ईश्वर क्या है। यह कहानी हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। यह कहानी लोगों के दिलों को छूती है और उन्हें जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी लोगों को एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी हमें बताती है कि मृत्यु सत्य है, लेकिन ईश्वर का प्यार परम सत्य है। हमें मृत्यु के डर से नहीं जीना चाहिए। हमें ईश्वर के प्यार में रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे